हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े से मेरी फिजिक्स की वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरेज की पूरी जानकारी। एक्सरेज क्या होती हैं, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है और इनके यूजेज क्या होते हैं, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझना और कोई भी डाउट हो तो बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपका हर क्वेरीज का सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना और समझना। तो अब बात आती है कि व्हाट इज़ द एक्सरेज। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्सरेज है बेसिकली वो सबसे पहले जो डिस्कवर की गई, वो डिस्कवर की थी रोएंटगेन ने, यानी जो जर्मन फिजिसिस्ट रहे हैं डब्ल्यू रोएंटगेन, उन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया था। तो एक्सरेज जैसे हम लोग मैथ्स में सपोज कर लिया करते हैं कि सपोज दिस इज एक्स, तो इन द सेम वे हियर एक्स नेम कम फॉर दिस एक्सरेज। अब बात आती है इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज की। तो जो एक्सरेज हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 3 × 10⁻17 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। मेरे प्यारे बच्चों, you know very well that hertz is the unit of frequency, that is SI unit of frequency. Now the question is how these X-rays are produced. So these X-rays are produced when high energy electrons are stopped suddenly on a metal of high atomic number. X-rays have high पेनिट्रेटिंग पावर। मतलब ये जो एक्सरेज होती हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है वो तब होता है जब एक हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को एक हाई एटॉमिक नंबर के मेटल से स्टॉप किया जाता है और इनकी जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात आती है इनके यूजेस की कि इनका यूज़ कहाँ होता है। तो देखो बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। The X-rays are used, number 1, in surgery for detection of fractures, foreign bodies like bullets, diseased organs, and stones in human body. Number 2, these are used in engineering for detecting faults, cracks, flaws, and holes in final metal products. Also for testing of welding, casting and molds. Number 3, these are used in radiotherapy, that is to cure untraceable skin disease and malignant growths. Number 4, these are used in industry, that is for detection of pulse in oysters and defects in rubber tires, gold and tennis balls, etc. Also these are used for testing uniformity in insulating materials. Next number, these are used in scientific research, that is for investigation of structure of crystals, arrangement of atoms and molecules in complex substances. Next number, these are used in detective departments, that is for detection of explosives, opium, gold and silver in body of smugglers. So my dear students, these were the uses of X-rays. I hope you have understood it very well. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखता हूं। थैंक यू वेरी मच टू कनेक्ट विद मी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप बच्चे हमेशा खुश रहें, तरक्की करें और उन्नति करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। तो खूब मेहनत करना, बढ़िया से पढ़ना,
चलिए, आपका मुझसे जुड़े होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।